तो दोस्तों जैसे कि आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न से शॉपिंग करते ही रहते हो, तो करते रहो सानू की। पर क्या आपके साथ कभी ऐसी बकचोदी हुई है कि आपने ऑर्डर कुछ किया हो और निकला कुछ और हो? वैसे मेरे जैसे बेचारे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता ही रहता है। पर क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक बंदे ने अमेज़न से एक एलसीडी टीवी ऑर्डर किया था छोटा भीम देखने के लिए, पर उससे कुछ बड़ा ही निकल गया। और जो उस ऑर्डर से निकला था उसे देखकर उसके हाथ पैर कांप उठे। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हो ये दोनों माँ और बेटी हैं। पर क्या आपको पता है कि ये बेटी शादी के बाद अपने पति के साथ हनीमून पर चली गई और साथ ही अपनी माँ को भी ले गई, और बाद में माँ ने दामाद से ही शादी कर ली। और 9 महीने बाद उसकी माँ ने उसके पति के बच्चे को जन्म दिया। वाह मोदी जी वाह वाह। पर क्या आपको ये पता है कि उसके बाद क्या हुआ? बड़ी जल्दी है तुम लोगों को सुनने की, बातों के मजे ले रहे हो, थोड़ा सब्र करो, आते हैं इसके ऊपर भी। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इसके जैसी हालत हो जाएगी। एक आलतू फालतू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रूस ने कुत्तों की गैंग बनाई। रशियंस उन्हें ट्रेन करते थे और उनके ऊपर बम लगा देते थे, और उन कुत्तों को सिखाया जाता था कि तुम्हें जर्मन्स के टैंक के नीचे जाना है और फट जाना है, मतलब खुद को ही उड़ा देना है, एक सुसाइड बॉम्बर की तरह। उन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स भी कहा जाता था। शुरू होता है कुत्तों का असली एग्जाम। ट्रेनर्स 30 कुत्ते लेकर जंग में पहुंचे। ट्रेनर्स ने अपने 30 कुत्तों को जर्मन के टैंक्स की ओर रवाना किया। पर वो कहते हैं ना कि जो खड्डा खोदता है वही उसमें पहले गिरता है। तो हुआ यूं कि वो कुत्ते चलते हुए टैंकों की आवाज से डर गए और वापस अपने ट्रेनर्स की ओर दौड़ने लगे, और अपने ही ट्रेनर्स को धमाके से उड़ाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए रशियंस ने अपनी ओर आते हुए कुत्तों को दूर से ही मारना शुरू कर दिया। अपने ही कुत्तों को मारना शुरू कर दिया ताकि उनके ऊपर लिपटा हुआ बम कहीं उनके ऊपर ही ना जाके फट जाए। दोस्तों आप चार्ली चैपलिन को तो जानते ही होंगे, जो कि एक कॉमेडियन, एक्टर और साइलेंट फिल्म मेकर थे। इन्हें कौन नहीं जानता होगा। पर क्या आपको पता है चार्ली की मौत के 3 महीने के बाद इसकी लाश को किसी ने किडनैप कर लिया था। मतलब कब्र खोद के किसी ने इसकी लाश को बाहर निकाला और ले भागा। और उन चोरों ने चार्ली की फैमिली से $6 लाख की डिमांड रखी। $6 लाख दो और लाश लेके जाओ। इससे पता चलता है कि मरे हुए बंदे की भी कीमत होती है। चोरों ने उसकी बॉडी को किडनैप करके पास के ही फोन बूथ से कॉल किया, और पुलिस को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा उस फोन बूथ को ट्रेस करने में। पुलिस ने हाथों हाथ उन चोरों को दबोच लिया और चार्ली की लाश को वापस दफना दिया। पर इस बार उसकी कब्र को मजबूत पत्थरों से ढक दिया गया ताकि फ्यूचर में उसकी लाश को कोई चोरी ना कर पाए। बाप भी कहीं पैसों के पीछे लाशें मत चुराने लग जाना। मैं आपको जेन्युइन एंड सिक्योर गेमिंग ऐप के बारे में बताता हूँ। नाम है फनर। इसमें आप 1 मिनट में सिंपल गेम खेल के पैसा डबल कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी गेमिंग स्किल्स है तो जीता हुआ पैसा आप पेटीएम, यूपीआई और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरह से खेलना है। ये इजी टू यूज है, बस आपको अपना 1 मिनट देना है, मतलब एकदम फाड़ू ऐप है। दोस्तों जून के मंथ इस ऐप में एक स्पेशल कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जहां आप 5 लाख तक कैश प्राइज जीत सकते हो। ये रही सारी डिटेल्स अबाउट द कंपटीशन। तो इधर उधर क्या देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम। दोस्तों चाइना में 2 जुड़वा बहनों ने डिसाइड किया कि वो 2 जुड़वा भाइयों से शादी करेंगी। उनको 2 दूल्हे भी मिल गए जो कि जुड़वा थे, पर उनकी शादी के दिन पड़ गया एक स्यापा। लड़कियों के माँ बाप को करीब 1 घंटा लग गया ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन किससे शादी करेगा, क्योंकि माँ बाप को खुद भी नहीं पता था और वो खुद अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि वो जुड़वा थे, हमशक्ल थे। शादी हो गई, पर यह मामला यही नहीं थमा। शादी के बाद एक लड़का अपने भाई की बीवी को घुमाने ले गया और दोनों को आपस में पता भी नहीं चला कि कौन है क्या है, जिसके बाद दोनों भाइयों में भसड़ हो गई और दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों में से किसी एक को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें से एक भाई ने जाकर कहीं प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दोस्तों आज मैं आपको एक हेल्थ रिलेटेड एडवाइस देना चाहूंगा। दोस्तों जैसे कि आप मार्केट में जाते हो और वहां पर आप जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह खाते रहते हो, तो खाओ सानू की नहीं, फर्क पड़ता है। सुनो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप न्यूज़पेपर में जो खाते हो ना डाल के, उसको खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि अखबार पे छापा जाने वाला इंक आपको एक छोटी सी बीमारी में डाल सकता है, बिल्कुल छोटी सी है।
और उस छोटी सी बीमारी का नाम है कैंसर। वैसे हमारे बचपन में मम्मी के हाथ के बनाए हुए परांठों के ऊपर ताजा खबर के नाम पर कांग्रेस का हाथ छप जाता था। वो भी क्या दिन थे, और हम वो हाथ ही खा जाते थे। दोस्तों 2004 में एक ईरानी लड़की ने एक बंदे का शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उस बंदे ने उस लड़की की आंखों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उस लड़की के 19 ऑपरेशन हुए पर वो अंधी हो गई। अंधा होने के साथ साथ उसका फेस भी डैमेज हो गया, जिसके बाद कोर्ट में काफी लंबे समय तक केस चला और उस बंदे को जेल की सजा सुनाई गई। पर उस लड़की ने कंपनसेशन के तौर पर अदालत से रिक्वेस्ट की कि मैं इसे जेल नहीं भेजना चाहती हूँ, प्लीज इसे जेल मत भेजिए, मैं भी वही करना चाहती हूँ जो इसने मेरे साथ किया। मतलब वो लड़की भी उसकी आंखों में तेजाब फेंकना चाहती थी, जिसके लिए ईरान के कोर्ट ने उस लड़की को यह परमिशन दे दी। कोर्ट ने कहा जैसी आपकी मर्जी, आप फेंक सकते हो उसकी आंखों में तेजाब, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं इंडिया में भी ये रूल चालू कर देना, मतलब कोई भी लड़का लड़की की आंखों में तेजाब नहीं फेंकेगा। कोई भी लड़के का मतलब नहीं है सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, सिर्फ कुछ होते हैं। और ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है और मैं ही चाहता हूं बस। दोस्तों जैसे कि Amazon और Flipkart से हम चीजें मंगवाते हैं और उसको खोलने से पहले हमारा दिल धक धक करने लग जाता है कि कहीं साला इससे कुछ और ना निकल आए। चलो अब मैं आपको एक अमेरिका के एक असली बंदे की कहानी बताता हूँ। वॉशिंगटन में रहने वाला एक बंदा जिसका नाम है सेथ हॉर्विच, उसने Amazon से छोटा भीम देखने के लिए एक LCD टीवी मंगवाया, बट ये तो 4K है। पैसे हैं हमारे पास, हैं पैसे, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। स्टॉप इट। पर आपको पता है जो बंदे ने ऑर्डर किया था छोटा भीम देखने के लिए वो टीवी तो नहीं निकला, पर उसमें से कुछ बड़ा निकल गया। बड़े से मेरा मतलब है कि जब उसने वो डब्बा खोला तो उसमें से निकली एक मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट राइफल। मतलब ये Amazon वाले कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठे हैं हरामी। मुझे तो अब खुद डर लगा रहता है कि कहीं Amazon वाले मुझे तोप ना भेज दे। चलो छोड़ो सानू की। जिसके बाद उस बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उस राइफल को जब्त कर लिया, क्योंकि उसकी स्टेट में राइफल रखना इलीगल था। और वहीं Amazon ने उसको मुआवजे के तौर पर यह दिया, और मंगा ले टीवी और देख ले छोटा भीम, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि शादी से पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक समय बिताते हो तो आपके डिवोर्स होने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा। पर रुको अभी आगे सुनना, काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे ना, चलो बताता हूं। मां को अपने हनीमून पर साथ ले गई बेटी, बाद में मां ने दामाद से ही कर ली शादी। आगे वाली सनसनी खबर को सुन के आपके तोते उड़ने वाले हैं। तो बात है सन 2004 के पहले की, जब लॉरेन और उसका पति आपस में डेटिंग शेटिंग करने लगे थे, जिसके बाद उनकी एक छोटी सी बच्ची हुई, छोटी होती ना वैसे तो सारी की, जिसके बाद उनके छोटी सी बच्ची हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली। पहले बच्चे फिर शादी, मां की आंख। तो अब बारी थी हनीमून पर घूमने की, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हनीमून पर घूमने जा सके। वैसे हमारे पास 4K टीवी है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और इसी को देखते हुए लॉरेन की मां ने उनके हनीमून का खर्चा उठाया। तो लॉरेन ने सोचा कि मेरी मां ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्यों ना मैं अपनी मां को ही साथ ले जाऊं अपने हनीमून पर। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। वो नॉर्मली अपने हनीमून से वापस आ गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। पर उसके 9 महीने बाद, 1 मिनट इधर से आता हूं, उसकी मां ने उसी के पति के बच्चे को जन्म दिया। उठा ले रे देवा। तो लॉरेन की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके बाद लॉरेन का पति उसकी मां के साथ ही रहने लग गया। जिसके बाद लॉरेन ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। 5 साल तक लॉरेन का पति उसकी मां के साथ रहा, फिर उन्होंने शादी कर ली। लॉरेन की उसके पति के साथ शादी हुई 14 अगस्त 2004 को, और उसके पति की उसकी मां के साथ शादी हुई 15 अगस्त 2009 को। बेटी नंबरी, मां 10 नंबरी। यहां तक कि लॉरेन की मां ने लॉरेन को खुद की शादी पर भी बुलाया। वो बेचारी शादी पर गई, पर उसे सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा था। उसका कहना था कि वही शख्स जो मुझसे प्यार करता था किसी जमाने में, आज वो मेरी मां के साथ शादी कर रहा है। उसकी मां ने लॉरेन को ठग लिया। लॉरेन की मां ने लॉरेन से कई बार माफी मांगने की कोशिश की, पर वो उसे माफ ना कर पाई। लॉरेन का आज दूसरा पति है, पर वो अपने
पति को अपनी मां से बचा कर रखती है। मैं तो कहता हूं जी बनता है, क्यों ना बचा के रखे बेचारी। उसकी मां को तो अपनी बेटी के घर वाले कलेक्ट करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उसकी मां प्रो है और वो नूब। मां की साकीना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,35,000 लाइक। मुझे पता है, पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। मैं कहता हूं बहुत दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। चलो देखते हैं कितने के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। दे पाओगे? तो ये रहा सवाल। पानी पीने के बाद पूछूंगा। इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा इनकरेक्टली स्पेल होता है? सोचो सोचो, चलाओ दिमाग। कहां गया आपका छोटा सा दिमाग? वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर दे दिया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम। पर मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले यहीं पर अपना ट्राई कीजिए, दिमाग चलाइए, शायद आपको मिल जाए। दोबारा सुनिए, आपको शायद पता चल जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो है ही, जाकर आप आराम से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और हाँ, फन अर्न को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।